हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों में धोखा। हेलो जीजी, कैसी हैं आप? नमिता ने अपनी ननद राशि को फ़ोन किया और पूछा। सही हूँ मैं भाभी, आप बताओ, राशि ने संक्षिप्त उत्तर दिया। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? नमिता ने पूछा। तो राशि बेबसी से बोली, बस भाभी, तुम तो जानती हो, हम छाया की शादी की भागदौड़ में लगे हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसका रिश्ता कर दे। 28 की हो गई है, पर अब तक कोई रिश्ता ना मिला ढंग का। जाने अच्छे लड़कों का अकाल ही पड़ गया। अच्छी खासी कमाऊ लड़की है, फिर भी जो रिश्ता पसंद आता है तो उनकी डिमांड इतनी होती है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। हाँ जीजी, सब जानती हूँ, इसलिए तो फ़ोन किया है। मेरे दूर के भाई का लड़का है 30 साल का, उसकी भी शादी अभी नहीं हुई। वो लोग भी परेशान हैं। कहने को अच्छी नौकरी, घर बार सब है। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं, और हाँ, उन्हें दहेज भी नहीं चाहिए। नमिता बोली। अरे भाभी, नेकी और पूछ पूछ आप कीजिए ना बात। अब लड़का आपका देखा भला है, अगर रिश्ता हो जाइए तो हम भी गंगा नहाएं। राशि खुश होते हुए बोली। चंद औपचारिक बातों के बाद दोनों तरफ से फोन रख दिया गया। नमिता ने अगले दिन ही फोन पर खबर दी कि लड़के वाले छाया को देखना चाहते हैं। क्योंकि रिश्ता छाया की मामी ने बताया था तो सबको लगा सब देखा भला होगा, तो ज़्यादा छानबीन करना जरूरी नहीं समझा छाया के माता पिता ने। तय समय पर लड़के वाले आए और छाया को पसंद कर लिया। छाया के माता पिता को भी लड़का अच्छा लगा और शादी पक्की हो गई। क्योंकि लड़का नमिता का जानकार था, इसलिए छाया के माता पिता ने कोई छानबीन भी नहीं की। लड़के वालों ने शादी भी जल्द से जल्द करने का जोर दिया और मात्र 15 दिन बाद छाया विपिन की दुल्हन बन आगरा से जयपुर आ गई। छाया के माता पिता तो नमिता का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे, जो वो छाया के लिए इतना अच्छा और बिना दान दहेज का रिश्ता लाई। शादी के बाद छाया भी खुश थी। उसने अपनी कंपनी में नौकरी छोड़ने का आवेदन दिया था, तो उन्होंने उसकी नौकरी जयपुर वाली ब्रांच में शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि वो छाया के काम से बहुत खुश थे। वैसे भी विपिन और उसके घर वालों ने भी यही कहा था कि शादी के बाद छाया अपनी नौकरी जारी रख सकती है, जिसे सुन छाया और उसके घर वाले बहुत खुश हुए थे। विपिन, आप नौकरी पर जाना कब से शुरू करोगे? शादी के 10 दिन बाद छाया ने पूछा। नौकरी? पर वो तो मैंने छोड़ दी। विपिन बोला। क्या? पर क्यों? आपकी तो इतनी अच्छी नौकरी थी, फिर क्यों छोड़ी? छाया हैरानी से बोली। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी, मैं तो अपने काम की जुगाड़ में लगा हूँ। और तुम जाओ अपनी नौकरी पर, बहुत छुट्टियां हो गई, समझी? विपिन बोला और बाहर निकल गया। विपिन को कोई परवाह ही नहीं थी। छाया को ऐसा लगा जैसे छली सी गई है वो। फिर भी एक उम्मीद थी, हो सकता है विपिन खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहा हो। धीरे धीरे शादी को 2 महीने हो गए, पर विपिन ने ना कोई काम किया, ना ही नौकरी। माँ जी, आप विपिन को समझाइए ना, वो कोई नौकरी कर ले, ऐसे कैसे चलेगा? एक दिन छाया ने अपनी सास से कहा। देखो छाया, ये तुम्हारा काम है, हमने शादी कर दी, अब तुम देखो सब। सास ने ये बोल पल्ला झाड़ लिया। धीरे धीरे छाया को पता लगा विपिन 10-12 हजार की नौकरी करता था। ना वो पढ़ा हुआ है, ना उसकी जॉब अच्छी थी। सुनकर हैरान रह गई छाया। उसकी मामी नमिता ने तो यही कहा था कि लड़का इंजीनियर है, मतलब उसकी मामी ने उसके साथ धोखा किया। अपने निकम्मे भतीजे की शादी करवाने को उसकी बलि चढ़ाई गई। गुस्से और दुख के भाव लिए उसने अपनी माँ को सब बताने की सोची, पर इससे पहले कि वो अपने कमरे में जा फोन करती, बीच आंगन में चक्कर खा गिर पड़ी। मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। जब उसकी आँख खुली तो एक डॉक्टर सामने नजर आई। छाया को समझ नहीं आया कि वो इस बात की खुशी मनाए या मातम, पर जो भी है, एक औरत के लिए माँ बनना बहुत बड़ी खुशी होती है।
छाया के हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चले गए। उसने फिलहाल अपने घर पर सब बताने का इरादा त्याग दिया और विपिन के आने का इंतजार करने लगी। आखिर उसके लिए भी तो ये बड़ी खुशी है। हो सकता है इससे उसमें कोई सुधार आए और बच्चे का सुनकर खुश हो। पर ये क्या? चलो जल्दी खड़ी हो जाओ, हमें इस बच्चे को अभी गिराना होगा। कमरे में कदम रखते ही विपिन बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहला बच्चा है ये हमारा, उसे तुम गिराने की बात कर रहे हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। छाया गुस्से में दहाड़ी। देखो छाया, अभी मेरे पास कोई काम नहीं। हम सिर्फ तुम्हारी तनख्वाह से घर का और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकते। छाया का गुस्सा देख विपिन नर्म आवाज में बोला, तो तुम कोई नौकरी ढूंढ लो। धोखे से शादी तो कर चुके हो, अब कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो अपने। छाया बोली। लेकिन विपिन गर्भपात पर अड़ा था और छाया अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी विपिन क्यों जिद पर अड़ा है। पर जल्द ही उसे मतलबी रिश्तों का नया रूप देखने को मिला। एक दिन छाया के ससुर ने उन्हें बुलाकर कहा, देखो विपिन और छाया, हम लोग तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके हैं। बेहतर होगा तुम लोग कोई किराए का घर देख लो और वहां रहो। पर पापा जी, हम किराए के घर में कैसे रहेंगे? आपको तो पता है विपिन कुछ कमाते नहीं। ऐसे में मेरे अकेले की कमाई से घर खर्च चल जाए बहुत है। छाया बोली, देखो बहू, हमने ठेका नहीं लिया तुम्हारे निकम्मे पति और तुम्हें पालने का। कल को तुम्हारा बच्चा भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाएगी। बेहतर यही है तुम अपना खुद देखो। हमने शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी खत्म। सास ने फैसला सुना दिया। पर मां जी, ये बच्चा आपका भी तो कुछ होगा ना। और फिर विपिन कुछ काम नहीं करते, इसमें मेरी क्या गलती? मेरी तो खुद की शादी धोखे में रखकर हुई है। छाया भरी आंखों से बोली। मतलबी रिश्तों का असली चेहरा देख हैरान हो गई वो। क्यों एक माँ बाप अपने बिगड़े बेटे को सुधारने की उम्मीद बहू से करते? क्यों ऐसे बेटों की शादी करा दी जाती जो अपने परिवार को संभाल नहीं सकते? विपिन ने भी अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, पर वो टस से मस ना हुए। मजबूरी में छाया और विपिन को किराए के मकान में आना पड़ा, क्योंकि अभी छाया को सिर्फ अपने अजन्मे बच्चे की फिक्र थी। छाया ने अपने दम पर किसी तरह अपनी गृहस्थी शुरू की। सब धीरे धीरे पटरी पर आने की उम्मीद में वो विपिन को समझाती भी रहती, पर अभी छाया को मतलबी रिश्तों के और चेहरे देखने बाकी थे। छाया के घर में कुछ परेशानियां आई और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोल दिया। मजबूरी में छाया को नौकरी छोड़नी पड़ी। अब पैसों के अभाव में घर के हालात बस से बदतर हो गए, तो मजबूरी में छाया ने सब अपनी माँ को बता दिया। जब छाया के भाई और पिता को उन्होंने सब बताया तो वह गुस्से में छाया को उसके घर से ले गए। जब छाया की मामी नमिता से शिकायत की गई तो उसने ये बोल पल्ला झाड़ लिया कि अब नौकरी तो वो करता था ना, भले कैसी भी सही। हमने सोचा था दोनों कमाएंगे तो घर चल जाएगा ठीक से, इसमें हमारी क्या गलती? पर भाभी, आपको हमें बताना चाहिए था ना। हमने तो आप पर भरोसा करके ही बिना छानबीन रिश्ता कर दिया था। राशि बोली। नमिता किसी भी तरह अपनी गलती मानने को तैयार न थी। छाया और उसके घर वालों को समझ आ गया था उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया। कुछ समय बाद छाया को तलाक मिल भी गया। जिस दिन उसे तलाक मिला उसके अगले दिन ही उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी मामी द्वारा किए धोखे से छाया बहुत आहत हुई। वो समझ गई उसकी शादी सिर्फ उसकी तनख्वाह के लिए विपिन से करवाई गई थी। इधर छाया के माता पिता यही सोच रहे थे कि इससे तो उनकी बेटी अविवाहित ही सही थी, कम से कम जो धोखा उसे मिला उसकी टीस तो ना होती। दोस्तों, हम अक्सर जान पहचान में अपने बच्चों की शादी करते वक्त ज़्यादा छानबीन नहीं करते, जो कि सरासर गलत है। इस मतलबी दुनिया में मतलबी रिश्तेदार ही सबसे बड़ा छल करते हैं, ऐसा छल जिसकी टीस सारी जिंदगी दुख देती है। बेटियों की शादी करते समय अच्छे से छानबीन कर लें, क्योंकि ये जिंदगी भर की बात होती है। ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े।
दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।